जादुई आम का पेड़। बहुत समय पहले एक हरे भरे जंगल में एक छोटी और प्यारी चिड़िया जिसका नाम चंदा था रहती थी। चंदा बेहद खुशमिजाज और चंचल थी। उसका दिन फूलों पर मंडराने, तालाब के किनारे बैठकर गुनगुनाने और आसमान में उड़ान भरने में बीतता था। लेकिन उसकी सबसे खास जगह जंगल का एक पुराना आम का पेड़ था। ये पेड़ बाकी पेड़ों से अलग था क्योंकि इसके आम चमकते थे और इसकी डालें किसी जादुई शक्ति से भरी हुई लगती थीं। एक दिन चंदा ने देखा कि पेड़ पर एक खास आम था जो बाकी आमों से थोड़ा अलग दिख रहा था। यह आम सुनहरे रंग का था और उसकी सतह से हल्की चमक निकल रही थी। चंदा ने सोचा, यह आम जरूर कोई जादुई फल है, लेकिन इसे तोड़ने का साहस नहीं हुआ। वह रोज उस पेड़ के पास जाती और उस आम को देखकर आश्चर्य करती। कुछ दिनों बाद चंदा के मन में यह ख्याल आया कि अगर यह आम जादुई है तो इसे खाकर उसे भी कुछ जादुई शक्तियां मिल सकती हैं। एक दिन उसने अपनी हिम्मत जुटाई और वह आम तोड़ने के लिए पेड़ की ऊंची डाल पर जा पहुंची। जैसे ही उसने आम को अपनी चोंच से छुआ, एक तेज रोशनी हुई और आम अपने आप टूटकर उसके सामने गिर पड़ा। चंदा ने उसे तुरंत खाया और जादुई घटनाएं शुरू हो गईं। उसकी चोंच चमकने लगी और उसकी आंखों के सामने जंगल का हर कोना साफ दिखाई देने लगा। उसे हवा में तैरते हुए महसूस हुआ कि उसकी उड़ने की क्षमता भी बढ़ गई है। अब वह इतनी ऊंचाई पर उड़ सकती थी जहां तक पहले कभी नहीं जा पाई थी। इस जादुई फल ने उसे और भी विशेष बना दिया था, लेकिन वह अकेली ही इस जादू का आनंद नहीं लेना चाहती थी। चंदा ने सोचा, क्यों न मैं अपने दोस्तों के साथ इस जादुई अनुभव को बांटूं। वह तुरंत अपने दोस्तों तोता, मोर और मैना के पास गई और उन्हें उस जादुई आम के बारे में बताया। पहले तो वे नहीं माने, लेकिन जब चंदा ने अपनी नई शक्तियां दिखाई तो सभी चकित रह गए। फिर चंदा ने सोचा कि क्यों न वह अपने जंगल के सारे पक्षियों और जानवरों के लिए इस पेड़ के आम का उपयोग करे। लेकिन तभी पेड़ की एक पुरानी शाखा से एक आवाज आई, चंदा, यह आम हर किसी के लिए नहीं है। इसका उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए किया जा सकता है। अगर इसका दुरुपयोग हुआ तो जादू खत्म हो जाएगा। चंदा चौंक गई। वह आवाज पेड़ के पुराने आत्मा की थी। पेड़ ने समझाया, यह आम केवल उस व्यक्ति को शक्तियां देता है जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है। अगर इसे स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया गया तो यह अपना जादू खो देगा। यह सुनकर चंदा ने सोचा कि वह इस जादुई फल का इस्तेमाल केवल जरूरतमंदों की मदद के लिए करेगी। उसी समय जंगल में एक भयंकर सूखा पड़ा। सारे जानवर और पक्षी पीने के पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। तालाब और नदियां सूख गईं। पेड़ पौधे मुरझाने लगे। चंदा ने अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल करने का निश्चय किया। उसने उड़ान भरी और जादुई पेड़ की सहायता से बारिश की बादलों को इकट्ठा किया। थोड़े ही समय में जंगल में बारिश शुरू हो गई और सारे जानवर और पक्षी खुशी से झूम उठे। सबने चंदा की तारीफ की और उसे धन्यवाद दिया। चंदा को अब समझ में आया कि जादू का सही उपयोग की भलाई में ही है। वह जादुई पेड़ अब उसकी सबसे प्रिय जगह बन चुका था। चंदा ने पेड़ से वादा किया कि वह कभी भी इस जादू का दुरुपयोग नहीं करेगी और हमेशा इसके फल को अच्छे कामों के लिए ही इस्तेमाल करेगी। इस तरह चंदा ने अपने दोस्तों और पूरे जंगल को यह सिखाया कि शक्ति का सही उपयोग दूसरों की भलाई के लिए होता है। उस जादुई आम के पेड़ की कहानी जंगल में हमेशा सुनाई जाती थी और चंदा की बुद्धिमानी और साहस की प्रशंसा सभी करते थे। समाप्त।